हेलो बच्चों, तो आज फिनॉल की सीरीज़ में लास्ट पार्ट देख रहे हैं और ये है यूजेस ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल के उपयोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। फिनॉल के ढेर सारे यूजेस हैं। हमने कुछ हेडिंग्स कर रखी हैं जिसके अंतर्गत फिनॉल के यूजेस के बारे में बात करेंगे कि फिनॉल का हमारी लाइफ में या इंडस्ट्री लाइफ में कहाँ कहाँ और किस तरह से हम फिनॉल का इस्तेमाल करते हैं। फिनॉल या डायरेक्टली फिनॉल का या उसके किसी डेरिवेटिव्स का, उसी की किसी भी उत्पन्न का। तो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। प्रतिरोधी के रूप में, मतलब एज एन एंटीसेप्टिक के फॉर्म में हम कैसे फिनॉल का इस्तेमाल करते हैं। औषधियों, ये एंटीसेप्टिक और जो ड्रग्स हैं, इट इज़ कॉमन इन बोथ, दोनों एक चीज़ें हो जाएंगी। एजो रंजकों के रूप में, कलर डाइज या एजो डाइज के रूप में हम कैसे फिनॉल का इस्तेमाल करते हैं। फिनोल्फ्थालीन सूचक के रूप में हम फिनॉल का इस्तेमाल करते हैं। पिक्रिक एसिड बनाने में हम फिनॉल का इस्तेमाल करते हैं। साइक्लोहेक्सेनॉल के निर्माण में इस्तेमाल करते हैं। ये एक एज अ सॉल्वेंट यूज़ होता है, अभी बताते हैं कैसे। स्याही के परिरक्षक, जो इंक होता है उसको प्रिजर्व करने में भी फिनॉल और उसके डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, दैट इज़ नोवोलैक और बेकेलाइट, ये प्लास्टिक्स बनाने में इस्तेमाल होता है। तो फिनॉल के ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन यूजेस हैं, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं हम प्रतिरोधी के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में फिनॉल को एज एन एंटीसेप्टिक कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो एंटीसेप्टिक के रूप में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक लाइफ में आप बचपन से जानते होंगे, एंड दैट इज़ डेटॉल। डेटॉल सुना होगा आपने, ऐड भी खूब देखा होगा आपने। 99.9% ये जर्म किल करता है। तो ऐड में देखा होगा आपने, एक जो बैक्टीरिया है, वो जो जर्म्स है, वो माइक्रोब्स रुक जाता है ना, एक जो माइक्रोब्स है वो पड़ा रह जाता है, वो पूरा 100% वो किल नहीं कर पाता है, होता है ऐसा। तो वो डेटॉल बहुत पहले से देखा होगा। तो डेटॉल के बारे में आप जानते हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड। ये दो चीज़ों का मिक्सचर है। एक है क्लोरोजाइलिनॉल, क्लोरोजाइलिन, जाइलिन होता है तो उसी का जाइलिनॉल, क्लोरोजाइलिनॉल। और दूसरा है बेटा टर्पिनॉल। तो क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिक्सचर है। अब क्लोरोजाइलिनॉल क्या होता है? क्लोरोजाइलिनॉल, देखो ये बेंजीन जाइलिन बनाना है तो जाइलिन और OH भी है तो OH लगा दो पहले, ये तो हो गया फिनॉल का डेरिवेटिव। जाइलिन होता है, आप जानते हैं बेंजीन पर अगर 2 CH3 हो, एक CH3 हो तो टाइलिन, 2 CH3 तो जाइलिन। तो ये यहाँ पर लगा दो CH3, इसकी मेटा पोजीशन पे और इसकी मेटा पोजीशन पे यहाँ। तो इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो 1 2 3 4 5, मतलब 3 5 डाइमेथाइलफिनॉल है ना। और क्लोरो है तो चौथी पोजीशन पे क्लोरो। तो ये कंपाउंड क्या है? दिस इज क्लोरोजाइलिनॉल। ये क्लोरोजाइलिनॉल का स्ट्रक्चर है। वैसे देखोगे तो नाम आएगा 4 क्लोरो। ये हो गया बेटा 1 2 3, 1 2 3 4। तो ये हो गया 4 क्लोरो, 2 3, 1 2 3 4 5। तो 3 4 5 मतलब 5 और 6, तो 3 5 डाइमेथिल फिनॉल। तो ये है क्लोरोजाइलिनॉल। और एक है टर्पिनॉल। टर्पिनॉल क्या होता है? ये साइक्लोहेक्सीन का मिक्सचर है या साइक्लोहेक्सीन का कंपाउंड है ये। तो ये साइक्लोहेक्सीन मेथिल का हो गया और इसकी 4th नंबर पर। तो इसको अगर काउंट करोगे तो आप, तो ये आएगा बेटा 1 2 3 4। और यहाँ पे लगा हुआ है आइसोप्रोपेनॉल। तो ये हो गया C, ये हो गया CH3, ये इधर ये CH3 और यहाँ लग गया है OH। ये क्या है? दिस इज टर्पिनॉल। क्या है? टर्पिनॉल। तो जो डेटॉल है, डेटॉल वो क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिक्सचर है। इसमें जो क्लोरोजाइलिनॉल है, इट इज़ अ फिनॉल डेरिवेटिव, तो आप जानते हैं जो डेटॉल है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक। ये स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक या प्रबल प्रतिरोधी के रूप में इसका इस्तेमाल होता है ना। जीवाणु अगर कट पिट जाता है तो वहाँ पर आप डेटॉल से साफ़ कर सकते हैं, जिससे जो मतलब रिंजिंग कर सकते हैं, जिससे अगर जम्स होंगे तो वो मर जाते हैं या उनकी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये एज ए एंटीसेप्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोशन में भी आता है और ऑइंटमेंट क्रीम में भी होते हैं। तो ये डेटॉल वहाँ कई तरीके से इस्तेमाल होता है एज ए एंटीसेप्टिक। अगला देखो, औषधियों के रूप में अगर हम देखें तो औषधियों में हम एक ले लेते हैं जो बहुत ही फेमस है और बहुत यूज़फुल है, एंड दैट इज़, ये है एस्प्रिन। ठीक, ये एक्चुअली फिनॉल के अंतर्गत बता तो रहे हम, लेकिन वास्तव में ये है सैलिसिलिक एसिड का कंपाउंड। ये सैलिसिलिक एसिड का कंपाउंड है, ठीक है। ये है क्या? ये है आर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। आर्थो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड
सैलिसिलिक एसिड, उसी का डेरिवेटिव है ये। होता क्या है, इस एस्प्रिन को, एस्प्रिन आप जानते हैं, ये एस्प्रिन जो है ये एंटीपायरेटिक होता है। एंटीपायरेटिक मतलब बुखार को कम करने के काम में आता है, और साथ में ये एनाल्जेसिक भी होता है। एनाल्जेसिक मतलब ये दर्द निवारक, एज अ पेन किलर इस्तेमाल करते हैं। और भी इसके यूज़ हैं। एस्प्रिन का कुछ साइड इफेक्ट भी होता है, इसलिए डायरेक्ट इस्तेमाल करना थोड़ा सा बैन कर दिया गया है, रुकावट हो, मतलब रोका गया है इस पर। वैसे ये अगर मतलब अगर कहीं ब्लड की क्लॉटिंग हो रही हो, या कह सकते हैं कि अगर बॉडी के अंदर कहीं पर भी ब्लड क्लॉटिंग हो, जिससे डर हो कि ये हार्ट अटैक या कुछ मतलब अटैक आने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पर एस्प्रिन जो है दिया जाता है। एस्प्रिन क्या करता है, ब्लड की जो कंसंट्रेशन उसको डाइल्यूट करता है, तो एज अ डाइल्यूटर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ब्लड डाइल्यूटर के फॉर्म में भी एस्प्रिन का इस्तेमाल होता है। अदरवाइज ये एंटीपायरेटिक तो है ही है, ज्वरनाशी भी है, और साथ में दर्द निवारक एनाल्जेसिक भी है ये। क्लियर। अब एस्प्रिन बनता कैसे है, ये है सैलिसिलिक एसिड, आर्थो का सैलिसिलिक एसिड है ये। OH फिनॉल हो गया, बेंजीन पर COH लगा दो तो ये हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड। तो इसका नाम हो गया बेटा आर्थो पोजीशन पे आर्थो सैलिसिलिक एसिड। वैसे अगर देखें आप तो ये OH और COH है। मेजर फंक्शन ग्रुप कौन सा होगा, COH। तो कार्बन नंबर ये होगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो 2 हाइड्रोक्सी। कार्बन नंबर ये 1 होगा और ये क्या होगा बेटा 2, तो ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम होगा इसका, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इस ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड को रिएक्शन करा दो आप एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3CO का होल टू SO इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, CH3COONA के प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो। ये जो OH वाला है, ये OH ये एसिटाइलाइज्ड हो जाता है, मतलब OH हट करके यहाँ CO CH3 ग्रुप लग जाएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, ये बनता है। देखो OH H हट गया यहाँ पर, तो ये लग गया O और ये हो गया CO CH3। एसिटिलीकरण होता है ना, फिनॉल का एसिटिलीकरण कराते हैं आप, एक तो रिंग पे कराते हैं, और अगर हम OH के H को हटा करके एसिटिल ग्रुप लगा दें, जैसे एसिटिल ग्रुप, एसिड ग्रुप होता है ना बेटा ये, तो ये और ये हो गया COH। तो ये जो कंपाउंड है दिस इज एस्प्रिन, यही है एस्प्रिन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है ये। एज ए एस्प्रिन एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक दोनों के रूप में इस्तेमाल होता है, और एंटी ब्लड कोआगुलेटिंग एजेंट भी है ये, मतलब ब्लड के रक्त के थक्का बनने को रोकता है। इसीलिए जहां चांस होता है कि हार्ट अटैक आ सकता है, इसलिए उन पेशेंट्स को हमेशा एस्प्रिन या एस्प्रिन के कोई डेरिवेटिव जरूर दिए जाते हैं। ठीक, एक तो ये औषधि हो गई, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं बेटा। दूसरा एक और देखो, हम एक देख रहे हैं मेथिल सैलिसिलेट, मेथिल सैलिसिलेट। ठीक है, मेथिल सैलिसिलेट का, अब मेथिल सैलिसिलेट सैलिसिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। आपने देखा होगा आयोडेक्स जो होता है, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आयोडेक्स जो होता है सुना तो होगा, जैसे डेटॉल आपने सुना है वैसे आयोडेक्स भी सुना होगा। ठीक है, तो आयोडेक्स पेन किलर होता है, एज अ एंटीसेप्टिक, मतलब आउटर बॉडी सरफेस पे लगाया जाता है। ये दर्द होने पर या मसल्स के खिंच जाने पर आयोडेक्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आयोडेक्स में भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटक के रूप में मेथिल सैलिसिलेट का इस्तेमाल होता है। तो मेथिल सैलिसिलेट जो है, मेथिल सैलिसिलेट ये इस्तेमाल किया जाता है, मेथिल सैलिसिलेट। ठीक है, अब ये बनता कैसे है देखो, पहले ये है OH और ये है बेटा COH, दिस इज आर्थो सैलिसिलिक एसिड। हो गया, वही कंपाउंड है आर्थो सैलिसिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन करा दो आप मेथिल अल्कोहल से। किससे करा दो, मेथिल अल्कोहल से, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में आप आर्थो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन कराओ। किससे, मेथिल अल्कोहल से। ये अल्कोहल वाला पोर्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेगा, अल्कोहल वाला पोर्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेगा। कारण क्या है, देखो जरा, इस सैलिसिलिक एसिड में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, OH भी है और COH भी है, COH भी है। जब आप एसिटिक कंपाउंड या एसिटिक जो अभी हम बता रहे थे एस्प्रिन एसिटिल सैलिसिलिक एसिड में, तो वो कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव जब अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो एस्टर बनता है, तो वहां पर भी उससे रिएक्शन हुई थी। लेकिन अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं, ये अल्कोहल ले रहे हैं, तो किससे पार्ट करेगा, ये COH से। ये किससे पार्ट करेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट से। देखो जरा क्या होगा यहाँ पर, ये
सिंपल तरीका है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल दोनों मौजूद हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड या हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर दोनों मौजूद हैं, और अगर आप इसको एल्कोहल कंटेनिंग कंपाउंड या एल्कोहल डेरिवेटिव से रिएक्शन करा रहे हैं या एल्कोहल से करा रहे हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टर्मिनल से रिएक्शन करेगा। और अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो एल्कोहल वाले टर्मिनल से, और अगर एल्कोहल ले रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टर्मिनल से, दोनों से क्रिया करेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, ये OH एज इट इज पड़ा है, ये वाला H और इसका OH, देखो जरा, ये वाला H, यहाँ का H और यहाँ का OH निकल जाएगा। ये क्या हो गया CH3 और ये वाटर, ये क्या है, दिस इज मेथिल सैलिसिलेट, मेथिल सैलिसिलेट। जानते हैं इसको हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। एक्चुअली विंटर ग्रीन एक पौधा है जो रेड कलर का होता है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, विंटर यहाँ दिख रहा होगा आपको, जो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन एक फ्लावर है, फ्लावर है, उसके रेड कलर के सीड्स होते हैं, तो उसी से निकाले जाते हैं ऑयल, तो दैट इज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ठीक है, विंटर ग्रीन, इसको अगर आप देखेंगे तो हिंदी में बोलते हैं गंधपुरा, इसका दूसरा नाम जो है हिंदी में कहा जाता है, इसको गंधपुरा कहते हैं। तो जाहिर सी बात, गंधपुरा नाम से कुछ लग रहा है आपको, ये एज ए स्मेल इस्तेमाल होता है ना, जहाँ कहीं फ्लेवरिंग या कहीं स्मेल क्रिएट करनी होती है, स्मेल पैदा करनी होती है, तो वहाँ हम मेथिल सैलिसिलेट का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे भी ये एज ए एंटीसेप्टिक है, पेन किलर भी है। तो आयोडेक्स जो है वो आपका, आयोडेक्स का मेन कंपोनेंट क्या होता है, मेथिल सैलिसिलेट। क्लियर, तो ये सब औषधियों में हम चल रहे हैं। एक और हम बताएंगे, एक कंपाउंड हम और ले रहे हैं, दैट इज फेनिल सैलिसिलेट, फेनिल सैलिसिलेट। ये भी बेटा, ये भी जो है सैलिसिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है, फेनिल सैलिसिलेट। थोड़ा सा नाम से अगर ध्यान से देखो तो कोरिलेट कर लोगे आप। ये क्या है, मेथिल सैलिसिलेट, मेथिल कहाँ लगा है, यहाँ पर लगा है, सेम एज। और इसको मेथिल लगाने के लिए क्या किया आपने, सैलिसिलिक एसिड रिएक्शन किससे कराया, मेथिल अल्कोहल से। अगर हमें वहाँ फेनिल लगाना हो, इस पोर्शन पे फेनिल लगाना हो, तो किससे रिएक्शन कराएंगे, इस पोर्शन पे हमें फेनिल लगाना हो, किससे रिएक्शन कराओगे, फिनॉल से। यहाँ किससे रिएक्शन हुई है, मेथिल अल्कोहल से, तो यहाँ CH3 लग गया। अगर हमें फेनिल सैलिसिलेट बनाना हो तो हम किससे रिएक्शन कराएंगे, C6H5OH से, मतलब फिनॉल से। तो क्या बन जाएगा, फेनिल सैलिसिलेट। ये है क्या वास्तव में, ये है सेलॉल। क्या है बेटा, सेलॉल। ये भी इंटरनल एंटीसेप्टिक होता है, मतलब अमाशय के अंदर कभी एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करना हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये इंटरनल एंटीसेप्टिक के रूप में बहुत ही फेमस मेडिसिन है सेलॉल। सेलॉल देखो जरा रिएक्शन क्या है, ये बेंजीन OH, ये COOH, रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, फिनॉल से, C6H5OH से बेटा। ठीक, इसका OH ध्यान रखना, इसका OH, इसका OH और इसका H एलिमिनेट होगा। एलिमिनेट होने के बाद यहाँ ये बन जाएगा OH, ये बन गया OH, और यहाँ हो गया CO, फिर OC6H5। ठीक, देखो जरा, जहाँ CH3 उसी की जगह पे क्या आ गया है, ये C6H5। तो नाम क्या है इसका, फेनिल सैलिसिलेट, फेनिल सैलिसिलेट। रिएक्शन जो है ना, ये POCl3 के प्रेजेंस में होती है, फास्फोरिल क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो अगर हम सैलिसिलिक एसिड को, ये आर्थोसैलिसिलिक एसिड को अगर हम फिनॉल से रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरिल क्लोराइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, फेनिल सैलिसिलेट। फिर से बता रहे हैं हम आपको, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और इस फिनॉल का H तो एलिमिनेट हो जाता है ना फिनॉल का बड़ी आसानी से, तो H और OH निकल जाएगा पानी बन के, यहाँ से पानी निकल गया। और ये जो OC6H5 वाला पोर्शन है, ये एज ए एस्टर फॉर्म करता है, COOH6H5, दिस इज फेनिल सैलिसिलेट। क्या है बेटा, ये फेनिल सैलिसिलेट, ये सेलॉल है। इसका इस्तेमाल इंटरनल एंटीसेप्टिक, आंत्र कोशिकाओं में अगर हमें एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करना होता है तो वी कैन यूज इट, फेनिल सैलिसिलेट। क्लियर, तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन था औषधियों के निर्माण में। एजोरंजक, अब देखो जरा इसमें एजोरंजक के निर्माण में, एजोडाइज के रूप में जानते हैं आप। एजो मतलब ये डाइजो सॉल्ट होता है इस तरह का, किससे रिएक्शन कराएं हम, डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। कपलिंग रिएक्शन हम आपको दिखा चुके हैं। ठीक है, हम थोड़ा शॉर्ट में रिएक्शन बता देते हैं आपको। ये था फिनॉल, फिनॉल और इसके पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ध्यान रखना फिनॉल तभी एक्टिवेट हो पाता है
जब बेसिक मीडियम आप देंगे, क्योंकि इसका H+ तभी एलिमिनेट हो पाएगा। ये हो गया डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो ये है, इस पर प्लस, ये इसको इस पर प्लस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, और ये हो गया है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, बेसिक मीडियम, यहाँ से क्या निकल जाएगा HCl, और ये ऐड कर जाएगी। ट्रिपल बॉन्ड बदल जाता है डबल बॉन्ड में, हम मैकेनिज्म पूरी बता चुके हैं आपको, हम इसी वीडियो के लिंक में नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, जो कपलिंग रिएक्शन है उसको आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। उसकी पूरी मैकेनिज्म उसमें दी गई है, pH वैल्यू कितनी होनी चाहिए और किस कंडीशन में रिएक्शन होती है। दिस इज, ये क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और ये है क्या, ये ऑरेंज रेड डाई है, ऑरेंज रेड डाई है, रंजक, जिसका इस्तेमाल बालों को रंगने में, कपड़ों को रंगने में इस समय इस्तेमाल होता है। फिनोल्फ्थालीन के रूप में आपको पता है, सूचक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। हम स्ट्रक्चर दिखा देते हैं आपको फिनोल्फ्थालीन का, ये फिनॉल, ये OH, ये OH फिनॉल का, थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, ये थैलिक एनहाइड्राइड है, नीचे वाला पोर्शन क्या है बेटा, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड, वाटर का एलिमिनेशन होता है, पैरा पोजीशन का H यहाँ से, तो ये क्या है स्ट्रक्चर, दिस इज फिनोल्फ्थालीन, ये एसिड बेस इंडिकेटर होता है। अम्लीय माध्यम में ध्यान से सुनना इसे, अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। ये क्या होता है, अम्लीय माध्यम में रंगहीन, क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है। पिक्रिक एसिड का मालूम है आपको, पिक्रिक एसिड पिक्रोट्स या पिक्रेट्स बनता है ना, कड़वा होता है स्वाद में, इसलिए पिक्रोट्स बोलते हैं इसको, पिक्रोस का मतलब होता है बिटर, कड़वा, स्वाद में कड़वा होता है ना। ये पिक्रिक एसिड, पिक्रेट्स बनते हैं, जिसका इस्तेमाल विस्फोटक के रूप में या कई प्रकार के डाइस बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो पिक्रिक एसिड क्या है बेटा, पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल्स, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल्स, ये सब ध्यान रखो भाई, बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए। दिस इज 2,4,6 पिक्रिक एसिड, ये है पिक्रिक एसिड। अगला देखो, साइक्लोहेक्सिनॉल के निर्माण में कैसे होगा, जब आप फिनॉल को, हम यहाँ दिखा रहे हैं सीधे, जब आप फिनॉल को निकिल कैटलिस्ट, जैसे बेंजीन को निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं जब हाइड्रोजन के साथ, तो साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। सेम कंडीशन, ये फिनॉल है, इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, गरम कर दो, तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, सब के सब हट जाते हैं और यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। चूंकि OH लगा हुआ, तो क्या बोल रहे हैं हम, साइक्लोहेक्सेनॉल, क्या बोल रहे हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल। क्लियर। हाँ, इसका इस्तेमाल जो है ये एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। साइक्लोहेक्सेनॉल जो है वह एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है लेकर्स में और ऑयल और फैट्स के लिए, इन सब के लिए एज अ ये सॉल्वेंट, विलायक के रूप में इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। स्याही के परिरक्षक के रूप में एज अ प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल करते हैं। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के रूप में आपको पता ही है, नोवोलैक बनता है। क्या बनता है बेटा, नोवोलैक। अगर ये स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट चेन है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड की, तो क्या होता है वो, नोवोलैक, ठीक है। ये प्लास्टिक्स है ना, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स या थर्मोप्लास्टिक्स, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है, मतलब एक बार अगर ये बन गया तो इसको आप रिमोल्ड नहीं कर पाओगे, पुनः नहीं बना पाओगे, इसीलिए इसका ट्रे बनता है, बैटरी का केस बनता है, टीवी का केस बनता है, कई चीज़ों के कैबिनेट्स बनते हैं बॉडी सेव करने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट को बचाने के लिए बाहर से। तो क्योंकि ये आप नॉन कंडक्टर तो होता ही है, जो बेकेलाइट है वो नॉन कंडक्टर होता है। हाँ, हीट रेजिस्टेंट भी होता है, मतलब अगर आप गर्म करेंगे तो और ज़्यादा कड़ा होता जाएगा, क्योंकि इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है तो और ज़्यादा वो टफ होता जाएगा, और इसीलिए इस जो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन दैट इज बेकेलाइट, उसका हम पुनः उत्पादन या पुनः चक्रीकरण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बेकेलाइट, ये भी ध्यान रखो, बेकेलाइट, तो ये क्या है, ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। क्या है बेटा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, क्लियर। तो दीज आर द कॉमन यूजेस, ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, आई थिंक दिख नहीं रहा था आपको, ठीक है, ये है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ठीक है बेटा, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। बेकेलाइट के बारे में भी चर्चा हो चुकी है। लेड्रर-मेनेसे रिएक्शन याद आ रहा होगा, लेड्रर-मेनेसे रिएक्शन, हम उन सारी जो हम बता रहे हैं इनके सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोबारा दे देंगे, आप फिर से देख सकते हैं। तो ये थे कुछ कॉमन यूजेस ऑफ फिनॉल्स के। ये जो शुरू में हमने बताया पूतिरोधी के रूप में, डिटॉल के रूप में, जिसमें क्लोरोजैलिनॉल और टर्पिनॉल का मिक्सचर्स था डिटॉल,
और जो लगभग 3 औषधियों के बारे में हमने आपसे बात की है। एक एस्प्रिन बताया, एस्प्रिन जो कि एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक होता है। दूसरा बताया हमने मेथिल सैलिसिलेट। तीसरा बताया फेनिल सैलिसिलेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेथिल सैलिसिलेट। इट इज़ आल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, जरूर ध्यान रखेंगे। जो मेथिल सैलिसिलेट होता है उसको बोलते हैं बेटा ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन मतलब गंधपुरा का तेल। गंधपुरा, विंटर ग्रीन नहीं, गंधपुरा का तेल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? गंधपुरा का तेल। गंधपुरा का तेल। जो मिंट होता है, मिंट, टॉफी आती है मिंट वाली, मिंटॉस आती है, तो उसमें जो फ्लेवर आता है, जो मतलब खाने के बाद को ठंडक महसूस होती है, वो वास्तव में ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के ही कुछ एक्सट्रैक्ट होते हैं, कुछ एक्सटेंड डाला जाता है उसमें। ज़्यादा नहीं डाला जाता, लेकिन ये है कि डाला जाता है थोड़ी मात्रा में, जिससे आपको थोड़ा सा मुंह जो है वो ठंडा हो जाता है और आपको लगता है कि मतलब हमने कुछ वैसा मिंट टाइप का कुछ खाया है। तो वास्तव में अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ मिंट वाले मटेरियल होते हैं वहाँ पर थोड़ी मात्रा में गंधपुरा का तेल या ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन डाला जाता है। और अगर एंटीसेप्टिक रूप में इस्तेमाल करें तो आयोडेक्स बढ़िया एग्जाम्पल था कि आयोडेक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो दिस इज़ अबाउट योर यूजेज ऑफ फिनॉल्स एंड आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा और बहुत मज़ा आया होगा। दैट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो नोट्स बनाते रहें। और अगला जो टॉपिक, अगली सीरीज वो आ रही है वो है एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।